तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। कल हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देख लिया था, फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा आपको। सबसे पहले राइट वाली बटन प्रेस करना है। राइट वाली बटन प्रेस करने के बाद में न्यू वाले ऑप्शन पर जाना है। न्यू वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करना, एमएस वर्ड की फाइल आ जाएगी। पहचानेंगे कैसे? डब्ल्यू दिख रहा मतलब एमएस वर्ड की वो फाइल है, ठीक है। एक ये कंडीशन है, और एक आप शॉर्टकट तरीके से भी एमएस वर्ड की फाइल बना सकते हो, और वो ऐसे कि आपको विंडो के साथ में आर वाली बटन प्रेस करना है। क्या करना है? विंडो प्लस आर। विंडो वाली बटन कौन सी होती है? कल मैंने कीबोर्ड में बता दिया था आपको। विंडो वाली बटन को प्रेस करके रखना, सिंपल सा आर वाला बटन प्रेस करना, इस टाइप से आ जाएगा। इसको बोलते हैं रन कमांड। यहाँ पर लिखना विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड लिखना, और सिंपल इसको कर देना ओपन। जैसे ही ओपन करोगे इस टाइप से आपके पास एमएस वर्ड का एक फाइल बन के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी है तो ब्लैंक पे क्लिक करना और यहाँ पर ही आ जाएगा। कल हमने देखा था कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं क्या? टाइटल बार। यहाँ पर हमको फाइल का नाम, साथ में उसका टाइप्स होगा। फाइल का नाम डॉक्यूमेंट है, टाइप मतलब एमएस वर्ड की फाइल है। ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। ये ऊपर जो लाइन है ना, इसको एक्सेस टूल बार बोलते हैं, ठीक। फिर इसके नीचे ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। यहां से लेकर यहां तक इस लाइन को क्या बोलते हैं? रिबन। इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। ये क्या है? रूलर। ये दोनों रूलर है। ये पेज, इसके नीचे वाली लाइन स्टेटस बार। ये वाला है जूमिंग बार, जूम आउट एंड जूम। इतना कल हमने देखा था। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं? एक सिंपल सा एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यदि किसी कंप्यूटर में नई पैराग्राफ काम करे तो वो क्या होता है, जब वो सर्वर बनाते हैं ना, उस वाले कंप्यूटर में काम नहीं करता। जहां पर आपको दिखे ना, उधर कंप्यूटर में लैब में जाओगे आप, जहां पर दिखे ना कि सीपीयू नहीं दिख रहा है, मतलब छोटा सा सीपीयू दिख रहा है, मोबाइल इतना बड़ा, उसमें काम नहीं करेगा, बाकी सारी जगह काम करेगा। हम रन कमांड लिखेंगे इक्वल RAND, रेंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन करना और ब्रैकेट क्लोज करना, ठीक है। इक्वल RAND, रेंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इंटर वाली बटन प्रेस करना, ठीक है। एक बार और दोबारा से मैं बताता हूं, बातें मत करो, ठीक है। इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इंटर वाली बटन प्रेस कर देना। ये रेंडम आपके पास क्या आ जाएगा? एक प्रोग्राम आ जाएगा, रेंडम पैराग्राफ आ जाएगा। इसका काम क्या है? तो इसका काम आपको बस रिवीजन करने के लिए या कुछ समझने के लिए आप कर सकते हो, बाकी और कुछ काम करना, ठीक है। बाकी जो लिखा है, क्योंकि हमारे क्या काम का, वो हमारे कोई काम का ही नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे? ये जो आपको दिख रहा है इस टाइप से पैराग्राफ, सबसे पहले हमको क्या करना है? टूल बॉक्स समझना है। यहाँ पर लिखा है फॉन्ट, इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब हम कोई सा भी वर्ड लिखते हैं तो या तो हम उसका साइज बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, या तो उसको डार्क करेंगे, डार्क को बोलते हैं बोल्ड, या इटैलिक करेंगे, थोड़े वर्ड तिरछे कर देंगे, या उसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, या उस पर कलर कर सकते हैं। इतनी चीजें कर सकते हैं हम। तो हमको ये सारा करने के लिए उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट सेलेक्ट करे आप उसको बढ़ा नहीं सकते साइज, क्योंकि उसको क्या मालूम कि किसका साइज बढ़ाना है, कौन से फोन का साइज बढ़ाना है। तो हमने इसको सेलेक्ट करा इतना। वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प, ठीक है। यहां तक टू हेल्प तक अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर। जब आप यहां पर जब जाओगे तो यहां पर देखो लिखा हुआ है इंक्रीज फोंट साइज। यहां पर आप क्लिक करते जाओ, इस पे साइज क्या होगा फोंट का? बढ़ते जाएगा, जैसे अभी इस कंडीशन में हो रहा है, क्लियर है। यदि इसके साइड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर लिखा है डिक्रीज फोंट साइज, इस पे क्लिक करोगे फोंट का साइज, मतलब यहां से इस पर मैं क्लिक करूंगा साइज बढ़ेगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा साइज कम होगा। यदि मुझे कोई सा परफेक्ट साइज रखना है, एग्जाम्पल देखो, मैं इस पे साइज बढ़ा रहा हूं तो कितना हो रहा है? 48। साइज कम कर रहा हूं तो मुझे 40 करना है, तो साइज इसका वो तो है ही नहीं ऑप्शन, तो हम 40 इस पर क्लिक करेंगे नंबर पर, और यहाँ पर 40 लिख देना, 40 एंड इंटर, ठीक है। मतलब ये है कि आप साइज को कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, और परफेक्ट साइज आपको चाहिए परफेक्ट नंबर में, वो परफेक्ट नंबर हम इस बॉक्स में लिख देंगे, और जो भी नंबर लिखेंगे उतना नंबर का हमारे पास फोंट का साइज आ जाएगा, क्लियर है। इसके साइड में आप जब जाओगे तो यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, और यहाँ पर देखो लिखा है फोंट, पिक अ न्यू फोंट फॉर योर टेक्स्ट। आपका जो भी टेक्स्ट है उसमें हम एक नया फोंट लगा सकते हैं। फोंट का मतलब होता है स्टाइल, जो भी आपने लिखा है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब जाओ
और जाने के बाद में आपको देखो बहुत सारे मल्टीपल फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। देखते जाओ ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, देखो अलग अलग चेंज हो रहा है ना, स्टाइल स्टाइल में चेंज हो रहा है। अभी अपन एक काम करो, ये रख लो, और जैसे ठीक है, तो हमने फ़ॉन्ट का हमने क्या करा है, स्टाइल चेंज कर दिया, क्लियर है। अभी एक काम करो, नॉर्मल वाला रख लो साइज, ये वाला। इसके बाद में यहाँ पर जाएंगे हम, तो यहाँ पर जाने के बाद में क्या ऑप्शन है, बोल्ड, और शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। बोल्ड यानी होता है डार्क वर्ड को डार्क करना, इस पर क्लिक करो, पीछे बातें मत करो, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, उसी पर क्लिक करेंगे हट जाएगा, उसी पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। इसके साइड में ऑप्शन है आई का, आई यानी होता है इटैलिक, और कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैलिक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, इटैलिक बट तिरछे हो रहे हैं देखो हल्के से, पहले यू था एंड यू, ठीक, और यू पर क्लिक करो, अंडरलाइन। अंडरलाइन का हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं, हम डुअल अंडरलाइन ले सकते हैं, डॉटेड अंडरलाइन ले सकते हैं, अलग अलग टाइप से। आप यहाँ पर जब जाओगे तो आपको अंडरलाइन की स्टाइल मिल जाएगी। जैसे डुअल अंडरलाइन, हमको 2 अंडरलाइन लेना है तो एक साथ में 2 अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन का शॉर्टकट यू है, ठीक है, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन, ठीक है। बहुत इजी सा है, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका फर्स्ट वर्ड आपको बोलना है बस उसी से। ये डॉट आ गए, यहाँ पर देखोगे अगेन, मतलब बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप्स की स्टाइल मिल जाएगी। अंडरलाइन जो आपने करी है उसका आपको कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आइए, अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन कलर पर जाओ। अंडरलाइन कलर पर जाने के बाद में आपको देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप से, देखो रेड ग्रीन करना है, येलो करना है, रेड करना, आप वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर और जाओगे आप, इधर नीचे आओ, यहाँ पर मोर अंडरलाइन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करना, तो अंडरलाइन के बारे में और ज्यादा आपको चीजें मिल जाएगी। अंडरलाइन की स्टाइल, ये स्टाइल है बहुत सारी, देखो उसमें सारी स्टाइल नहीं दिख सकती क्योंकि उसमें कुछ चुनिंदा ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। बट आपको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए तो इस पे आओ, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, फिर उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक वगैरह कर सकते हो। वो तो इजी सा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो बाहर हमारे पास ऑप्शन, तो हम अंदर जाके परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जो बाहर ऑप्शन हमको दिख रहे हैं वो बाहर से यूज कर लेंगे। ऐसा कोई सा ऑप्शन है जो अंदर है और बाहर नहीं है, तो फिर वहां पर हम करेंगे। यार बात कौन कर रहा है ये, कि भाई सब कौन है, फोन पे बातें मत करो, नहीं बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो देखो ये ऑप्शन है वर्ड को कट करने का, ठीक है। ये मतलब जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे प्रोवाइड जो लिखा हुआ है, प्रो वीडियो सॉरी, तो यहाँ पर हम उसको वीडियो को कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं। कट करने का मतलब डिलीट मत समझो आप, उसको कटा हुआ शो करना है। डिलीट यदि करना होता बाई चांस मुझे, तो मैं बैक स्पेस से उसको, बैक स्पेस का बटन आता है कीबोर्ड में, आपको यहाँ पर दिखता है, ये देखो बैक स्पेस, इस पे जितनी बार आप क्लिक करोगे ना उतनी बार ये हट जाएगा वर्ड, समझ रहे हो। तो हम उसको कटा हुआ शो करना चाहते हैं, मतलब हम बताना चाहते हैं कि ये वाला रॉन्ग वर्ड है और इसकी जगह हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप, जैसे मॉल में जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आता ना, फलानी चीज इतने रुपए की है, वो इतने रुपए, 1000 रुपए की है, आपको 50% डिस्काउंट 500 में ले जाओ, जबकि वो 400 की है, फिर भी हम मॉल में ज्यादा पैसे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं, आप कोई सा प्रोडक्ट उठा लो, आप उसमें कुछ भी अमाउंट लिखा होता है और फिर उसको माइनस करके 199 में ले जाओ, 99 में चल रहा है ऑफर, 100 नहीं 99, ठीक है, ऐसा लिखा रहता है ना। और कटा हुआ, और वो एक्चुअल जो प्राइस है वो भी लिखा हुआ होता है, और उसका ओरिजिनल प्राइस कम वाला नहीं लिखेंगे, उसमें उन्होंने ऑफर जो चला है वो लिखेंगे और एक बढ़ा के अमाउंट लिख देंगे और उसको कटा हुआ बता देंगे। वो कटा हुआ इसलिए बता देंगे भैया इतने की चीज है पर हम इतने में दे रहे हैं, देखो हम कितने ईमानदार हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो हमको उनकी बातों में नहीं आना है। यदि आप मॉल में भी जाओगे ना कभी, देखना आपको जो वहां पर जो चीज मिल रही है दुकान में वही चीज वो सस्ती मिल जाती है। हाँ, कोई से अमाउंट, कोई सी चीजें मिलती है वो रहता भी, जैसे कभी ऑफर चलता है ना, क्योंकि वो बल्क में चीजें उठाते हैं, बल्क में चीजें लाते हैं, और दुकानदार क्या होता है बेचारा, उसको 1 पेटी या 2 पेटी माल लेके आएगा, और उनके पास 1-2 पेटी का तो काम ही नहीं, उनके पास तो कितने ही मॉल है, तो वो तो बहुत बल्क में ट्रकों से माल बुलवाते हैं, इसलिए उनको कम में मिल जाता है। डिमांड देखना, डिमांड पे सस्ती चीजें इसलिए तो मिलती है, वो बल्क में चीजें उठाती है, ठीक है। अभी आ जाओ अपने टॉपिक पर वापस, ठीक है। तो कटा हुआ भी आप शो कर सकते हो। कंट्रोल जेड करते हो तो कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू। अब इससे होता क्या है, मैंने अभी जो वर्ड कट करे थे ना, मुझे दोबारा से वो चाहिए तो मैं उसके लिए अंडू का यूज करूंगा, बट हमको शॉर्टकट अभी पॉसिबल तो है नहीं कि आज ही याद कर ले हम, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है ये वाला एरो वाला, देखो लिखा हुआ अंडू, एंड ब्रैकेट में भी लिखा हुआ कंट्रोल जेड। अब यहाँ पर क्लिक करो, वापस आपके वर्ड आ गए।
यहाँ पर एक रीडू का ऑप्शन भी आता है, ये देखो रीडू का ऑप्शन है, ठीक है। रीडू से बट वापस चले जाएगा, ठीक है, हाँ, और अंडू से वापस आ जाएगा, ठीक है। इतना सा अंतर है। कंट्रोल जेड मतलब अंडू और कंट्रोल प्लस वाई यानी रीडू। धीरे धीरे ये जितने भी शॉर्टकट है वो पूरे याद आपको हो जाएंगे, और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आगे आओ। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, देन यहाँ पर साइड में ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट। इसको हम ऐसा समझेंगे, पहले एक काम करो, इसको अंडरलाइन को हटाओ, ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन में ऑकवर्ड लग रहा हो। हमने यहाँ पर लिखा 10th, अभी जैसे 10th लिखोगे तो ऑटोमेटिक टीएच ऊपर चले जाएगा, फर्स्ट लिखोगे फर्स्ट ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। और मुझे कुछ चीजें लिखना है, मैंने कुछ भी ये लिखा, ये क्या है 22, मेरे को इसको 2 स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए 2 को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। वो यहां से हम कर सकते हैं, इस टाइप से सेलेक्ट करा, देन ये तो पहले मैं 22 ही बोलता उसको, ठीक है, क्योंकि वो 22 ही है। अब इसको क्या बोलेंगे 2 स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर का 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना 4 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी बताओ मुझे आप, ये क्या है, ये क्या लिखा पहले तो ये बताओ। ये H2O का मतलब क्या होता है, जल, अरे वाह यार, पानी, ठीक है। पानी का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ये H2O सही है या गलत है ये बताओ। अच्छा O2 मतलब क्या होता है, CO2, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। मेरा भी साइंस था तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। आ जाओ इधर वापस। H2O 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं कि मैं तुमको साइंस पढ़ा दूं, मेरा समझाने का मतलब ये है कि कभी हम, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया है MS वर्ड पर करते क्या है, हम एग्जाम पेपर बनाएंगे, तो भैया एग्जाम पेपर बनाएंगे तो जरूरी है ना कि हर व्यक्ति हिंदी हिंदी का पेपर देगा, तो इंग्लिश का भी देगा, वो साइंस का भी देगा, वो मैथ्स का भी देगा, ठीक है। अब साइंस में तो फार्मूला आएंगे, तो फार्मूला हमको लिखना तो पड़ेगा ना पेपर में, तो ऐसा लिखेंगे हम, इसको नीचे लेके आएंगे, ये एक्चुअल में उसको बोलेंगे हम ऐसा, इस ओ को नीचे लेके आएंगे, ये सब इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नीचे जो लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, अब जब यहाँ पर जाओगे ना तो देखो लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको सबस्क्रिप्ट, ऊपर जाओगे तो सुपर। अच्छा इसको बाई चांस हम ऐसा लिखते, हमेशा से लिखते तो हम भी लिखते, ठीक है। तो कभी ऊपर लेके जाना हो तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लेके जाना तो सबस्क्रिप्ट, हमारा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। और मैथ्स का जब पेपर बनाएंगे वहां पर स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, कुछ लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट वाले फॉर्मूले देखे होंगे आपने, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले देखे होंगे आपने। उसके बाद में यदि आपका साइंस होगा 11th-12th में तो आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वगैरह देखा होगा, तो वहां पर ये फॉर्मूले का यूज जनरली होता है, ठीक है। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। तो हम सबस्क्रिप्ट भी कर लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट भी कर लेंगे, वर्ड को कट भी कर सकते हो, साथ में बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, फोंट को चेंज करना, परफेक्ट फोंट का साइज देना, उसका साइज बड़ा करना और साइज छोटा करना, इतना हमने अभी सीखा है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाओ भाई साहब। आगे आएंगे तो ये है भैया, इसमें क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसको आप ऐसा समझ लो कि इसमें इफेक्ट लगाते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप जब जाओगे, ये देखो इस टाइप से, ये अलग अलग टाइप के इफेक्ट हमने लगा दिए, इफेक्ट लगा दी इस टाइप से, थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए, उसको यूनिकनेस उसमें देने के लिए। ये कहाँ पर लगाएंगे, कुछ हेडिंग वगैरह जो मेन हेडिंग डालेंगे उसमें, हर वर्ड में नहीं लगाएंगे, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। मेन हेडिंग बना रहे हो उसमें, और कलेक्टर ऑफिस में आपने जैसे लेटर बनाया तो उसमें ऐसा मत लगा, जैसे हमारे यहाँ पे कॉलोनी में पानी की समस्या है और तुम उसमें भी डिजाइन लगा रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। जहां पर जिस चीज की जरूरत है वैसा, जैसे आप बच्चों के लिए इनविटेशन कार्ड बनाओ, है ना, कुछ बर्थडे पार्टी होती है ना बच्चों की, तो उसमें आप यूनिकनेस लगा सकते हो। बाकी ऑफिशियल काम में हम ऐसे कुछ फालतू वर्ड नहीं लगाएंगे, हमको बिल्कुल व्यवस्थित वर्ड लगाना है, उसमें मतलब प्रॉपर दिखना चाहिए, ठीक है। जहां पर जो चीज की जरूरत है बस वही लगाएंगे हम, ठीक है। रेज्यूमे में भी हम ऐसे ही करेंगे, अभी आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि कहां पर किस वर्ड का हमको यूज करना है, ठीक है। आगे आओ। बाकी फिर ये देखो, इसमें तो वो मैंने बताया आपको, फोंट आप चेंज कर लेना और उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर है भैया बैकग्राउंड का कलर, यानी कि हाईलाइट करना उसको कलर को। जैसे मान लो आप यहाँ पर जब जाओगे ना, आपको हाईलाइटर मिल जाएगा एक, जैसे पेन में हाईलाइटर यूज करते ना, सेम यहाँ पर भी आप इस पे हाईलाइट कर लो, यहाँ पर हाईलाइट कर लो, यहाँ पर कर लो, जहां पर आपको लगे वहां पर आप हाईलाइट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, हट भी जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई से वापस भी आएगा। कंट्रोल जेड मतलब अंडू और कंट्रोल वाई मतलब रिडू। ठीक है, 4-5 बार में और 2-3 दिन में आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आ गया ये। तो यहाँ पर होता है फोंट कलर या टेक्स्ट कलर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको, और ये रेड पे क्लिक करा, रेड कलर हो गया। जरूरी है क्या सब रेड कलर रखेंगे? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो तुमको पसंद आए इस एरो पर जाना, जो भी कलर पसंद है वो वाला कलर कर लेना। ठीक है, इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे तो ये ऑप्शन होता है चेंज केस। केस मीन्स यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं आपको, लोअर केस, अपर केस, है ना, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस, ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे। तो वो लिखा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब ये क्या होता है, ये सिस्टम ऐसा है। अब ये वाला पैराग्राफ है ना, इसको ध्यान में रखना, ये लास्ट वाले पैराग्राफ। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि इसमें कौन सा वर्ड कैपिटल है। आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला वर्ड कैपिटल है, पूरा पूरा पैराग्राफ जो है वो स्मॉल में। एक चीज और है उसमें, जहां पर डॉट लगा है उसके बाद में फॉन्ट कैपिटल आ रहा है। देखो ये आर कैपिटल हो गया, फिर ये डॉट लग गया, फिर यू कैपिटल हो गया, फिर जहां पर भी डॉट लगेगा उसके बाद आई कैपिटल हो गया, फिर जहां पर भी डॉट लगेगा, मतलब हर लाइन में जहां पर डॉट लग रहा है उसके बाद बस वो कैपिटल चालू हो रहा है। ठीक है, हमने सेलेक्ट करा। यदि हम चाहें यहाँ पर जाकर सबको लोअर केस, सबको स्मॉल में कर सकते हैं। अब एक भी वर्ड कैपिटल नहीं, सारे के सारे स्मॉल में। लिखने के बाद की बात बता रहा हूँ, जो लिख दिया है फिर उसको जमाना हो व्यवस्थित तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये केस हमको नहीं लगाना है तो हम अपर केस पे भी कर सकते हैं। कभी जब भी कोई सी वर्ड को हमको कैपिटल करना होता है, हमको पूरे पैराग्राफ को करना, तो हमने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करा और वहां पर अपर केस लगा दिया। अपर मतलब कि बड़े, लोअर यानी कि छोटा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जब जाओगे इस पर, तो यहाँ पर कैपिटल ईच वर्ड। अब कैपिटल ईच वर्ड में क्या होगा, देखो कैपिटल ईच वर्ड यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इतना बात हमको याद रखना है। हमने यहाँ पे क्लिक करा, आर कैपिटल, आई कैपिटल, ई कैपिटल, टी कैपिटल, हर वर्ड का पहला वाला वर्ड क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जब जाओगे आप तो यहाँ पर टॉगल केस, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। कभी बाई चांस ऐसा लिखना हो, वैसे यूज करते नहीं है इसका, और कभी बाई चांस करना हो, दिमाग घूम जाए तुम्हारा, तो फिर ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट ऐसा करेंगे नहीं हम, तो हम सेंटेंस केस भी लगा सकते हैं। सेंटेंस केस का मतलब वही है, सेंटेंस केस देखो, सेंटेंस केस के बाद डॉट, मतलब जहां पर डॉट लगे उसके बाद फिर कैपिटल वर्ड चालू हो जाए। ठीक है, जिस चीज में जहां पर जैसा हमको लगाना होगा हम वहां पर यूज कर लेंगे। और ये काम का इसलिए है कि हमने लिख दिया वाली स्मॉल कैपिटल में, हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है हमारे पास। और ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, चेंज केस पर और फॉन्ट पर मिलता है। ठीक है, आगे आइए, ये इरेजर का ऑप्शन है शायद, सॉरी, क्लियर डाटा फॉर्मेटिंग या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग करी है यहाँ पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करना पहले, तो सेलेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाह रहे हो कि भैया जितना कंटेंट है हम सबको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में ए वाली बटन प्रेस करना। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे माउस से सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में सब चलता है। यहाँ पर आएंगे हम इसको क्लियर और फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। आपने इसमें एक बात नोटिस करी होगी, मैंने जिनका साइज बड़ा करा था वो छोटे हो गए, जिनका कलर चेंज करा था कलर ब्लैक कलर हो गया, बट इसमें हाईलाइट वाला जो है वो नहीं हटा। वो क्यों नहीं हटा, हाईलाइट हम क्यों करते पहले तो आप ये बताओ। मजा आता है, तो फिर याद रखने के लिए, मतलब वो वर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमको याद रखना है, इसीलिए वो हाईलाइट। तो कभी भी क्लियर फॉर्मेटिंग से वो ये नहीं करेगा भैया कि उसको हाईलाइट को भी हटा दे, सर हमको तो हटाना है, हमको तो पूरी हटाना। तो हटाने के लिए फिर आपको हाईलाइट वाले को हाईलाइट वाले ऑप्शन से हटाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट इसलिए नहीं हटता कि आपने उसको अंडरलाइन करा था, मतलब इंपॉर्टेंट होगा, और फिर वो एकदम से गलती से हट जाए तो फिर अपना तो नुकसान हो गया ना। तो आपको डबल से हटाना हाईलाइट, तो आप हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाना, मतलब हाईलाइट वाला हाईलाइट से हटेगा, बाकी सारे ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग से हो जाए। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब डाटा डिलीट नहीं, जो आपने एडिटिंग करी थी उसमें
हाँ वो चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पर नो कलर्स इस टाइप, ठीक है। कंट्रोल जेड, हाँ अंडरलाइन का है, अंडरलाइन नहीं है वो, ये अंडरलाइन नहीं है, ये अंडरलाइन नहीं, ये है मतलब आप जो लिखते हो ना वर्ड, वो ग्रामर में कभी कभी फिक्स नहीं बैठता, ठीक है, तो इसलिए अंडरलाइन आती है। जैसे देखो वीडियो, ये हाँ देखो अभी ये वर्ड गलत है ना मीनिंग, तो मीनिंग गलत है, या ए स्मॉल में लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये मीनिंग गलत है क्योंकि यहाँ पर ई आएगा, तो वो अंडरलाइन कर देता, मतलब रेड लाइन कर देता है कि भैया ये वर्ड को सुधारना सुधार लो, और नहीं सुधारना तो जाओ, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है। उसमें रेड आपको अंडरलाइन दिख जाएगी, तो हम उससे समझ जाएंगे कि ये वाला वर्ड। अब हमको सर वीडियो की स्पेलिंग पता नहीं है, हमको मतलब एग्जैक्टली पता होता तो हम यहाँ पर लिख ही देते ना ऑब्वियसली, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस ग्रामर को चेक करेंगे, ठीक है। हर मीनिंग आपको सही आए जरूरी नहीं, मुझ में भी बहुत सारी मीनिंग गलत लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक टीचर यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं नहीं, इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब जाओगे आप तो राइट वाली बटन प्रेस करना, क्या करोगे, इससे रिलेटेड जितने वर्ड मैक्सिमम आप लिख सकते हो उतने वर्ड आ जाएंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे उसको मालूम है ये वीडियो लिखना चाहता था और बेचारा थोड़ा सा हाँ गलत हो गया है, उसको पता है कि पहला वाला वर्ड ही इसके लिए राइट होगा, बाकी आप क्या लिखना चाहते हो। तो उसने बोला वीडियो, इस पे क्लिक करोगे देखो सही हो गया, कितनी अच्छी बात है। हमने कुछ वर्ड लिखा, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग लिखना, उसमें भी मिस्टेक हो जाएगी कभी, आपको होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो भी वर्ड हमारा मिस्टेक होगा हम क्या करेंगे, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट में हमने ए लगा दिया, गलत हो गया वर्ड, कभी नहीं भी आता अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है, आ गया। ये देखो हमको पता कि मीनिंग मिस्टेक है, हम राइट वाली बटन प्रेस करेंगे, डॉक्यूमेंट का आ गया। अच्छा आप नाम लिखो, मैं मेरा नाम लिख रहा हूं, उसमें अंडरलाइन आएगी पर वो गलत नहीं है ना, आप किसी का भी नाम लिखना, ये मोहित का मतलब ग्रामर में थोड़ी ना है, समझ गए बात को। आपने नाम रखा है तो ग्रामर के हिसाब थोड़ी रखा है, ठीक है। किसी का नाम जैसे, चलो छोड़ो इधर आ जाओ, ठीक है। तो इस ये नाम जो इस पे रेड लाइन नहीं आना चाहिए, आप बोल रहे हो ऊपर सही है, आपको पता है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, राइट वाली बटन, देन यहाँ पर इग्नोर ऑल, वो लाइन हट गई है, ठीक है। बट वो रेड लाइन आना अच्छी बात है, क्योंकि वर्ड कहीं गलत लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये और एक ये लाइन क्यों आ रही है, ये लाइन इसलिए आ रही, वर्ड तो सही है तुम्हारा, और तुमने कुछ ना कोई मिस्टेक करी, एपिस्ट्रोफी वगैरह का अपन ने कुछ ध्यान नहीं रखा हो इसलिए। बाकी हाँ जब आप प्रिंट निकालोगे तो जो रेड लाइन शो होती है वो नहीं आई, ठीक है, वो बस आपको दिखाने के लिए शो करती है कि अभी भी सुधार ले, समय है, और नहीं तो फिर प्रिंट दे दो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आज हमने फोंट वाला ऑप्शन पूरा देखा, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको समझाया है, और उसका समझाने का एक ही कारण था, यदि मैं आपको देखो मैं चाहूँ ना तो 2 दिन में इसको खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, बट मेरे खत्म होने से, मेरे को पूरा आने से आपका कोई फायदा नहीं है उसमें। मैं ये चाहता हूं कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊं तो आपको पूरा नॉलेज मिले, और जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आए। आज यदि आपको मैंने जो पढ़ाया वही आपको पूरा आ गया तो आप सही चल रहे हो और आप सीख जाओगे, ठीक है। समय लगता है किसी भी चीज को, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं 1 दिन में सीख जाऊं, पॉसिबल नहीं, और इसको मैं 4-5 दिन में भी खत्म कर दूंगा, पर कोई मतलब नहीं जब तक आपकी बेसिक नीड तैयार नहीं होगी, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा, फाउंडेशन, अपन आगे पढ़ के भी पीछे रह जाएंगे, आगे निकलने के बाद में भी अपन पीछे 100% है। उसका कारण है कि हमको बेसिक चीजें नहीं पता, इसलिए मैं पूरा जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो, ठीक है, वो जीरो से ही चल रहा है अपन। और जिस किसी को लगता है ना कि हमको बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो फिर आप हमारे एडवांस वाले लेक्चर में बैठ जाओ, ठीक है, उसमें आपको और अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला वीडियो आपको मिल